हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं स्टॉक्स पे भी अपना व्यू दूंगा, तो मैंने टोटल 10 स्टॉक्स फाइंड आउट किया है जो अभी अपने बाइंग और सेलिंग जोन के पास में ट्रेड कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड जिसको बोल सकते हैं आप लोग, और काफ़ी ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स भी रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। मैं अपने चार्ट को पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। ये ग्रीन कलर से जो भी मैंने मार्क किया है डैश लाइन में, और रेड कलर से जो भी मार्क किया है, यानी कि बाइंग आपको 1502 के ऊपर ही हैपनिंग होनी है, और सेलिंग का जो लेवल है इसके नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक डाउनसाइड नहीं जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, जो ग्रीन लाइन मार्क्ड है हर एक चार्ट में, ग्रीन डैश लाइन, ये लेवल इंपॉर्टेंट जोन है। ग्रीन और रेड से जो मार्क्ड है वो इंपॉर्टेंट जोन है। इन जोन के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, आइदर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है, या तो अपसाइड ब्रेक हो और या तो डाउन साइड ब्रेक हो। और ट्रेड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 स्टेप में ट्रेड करना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये 1502 के ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद आपको लॉन्ग दिखा दिया, ठीक है, 1503 पे आया तो इसने आपने लॉन्ग कर लिया, यानी कि बाय कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल जरूरी तो नहीं है ना ये कि मार्केट अपसाइड मेरा सारा लेवल्स को फॉलो ही करे। आई हैव राइट टू बी रॉन्ग। तो मान लीजिए कि अगर ये सस्टेन करके, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे लेकर के वापस नीचे की तरफ आ रहा है 1498 पे, तो आप यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जब तक इस लेवल को नीचे नहीं जाएगा आप अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। तो पहला ट्रेड ब्रेकआउट पे ट्रेड हुआ, दूसरा आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल पे ट्रेड। अब बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे लोअर लो का क्लोजिंग। अगर लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दे तो अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करके अपोजिट का ट्रेड, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड, मतलब अपोजिट ट्रेड का आप ले सकते हैं। यानी कि लॉन्ग पोजीशन पहले मैंने बाई किया था, अब मैं यहाँ पे सेल करके सेलिंग साइड में बैठ जाऊंगा और मेरे लिए टारगेट नीचे साइड का रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक में 1498 और 1502, यानी कि 4 पॉइंट का मात्र रिस्क है। 1500 रुपए के शेयर पे 4 पॉइंट का अगर आप रिस्क लेते हैं तो अपसाइड और डाउन साइड के मैं टोटल टारगेट बता दे रहा हूँ जो मैंने मार्कआउट किया है। 1517, 1532 और अपसाइड में 1547 का टारगेट है। डाउन साइड की बात करें तो 1485, 1470 और 1456 तक मार्केट जा सकता है अगर इन लेवल से मोमेंटम आया तो, क्योंकि 1500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी है और 1500 पे ही सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम करता है। आज वैसे भी फ्लैट से थोड़ा सा माइंडली पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस हैं। अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा रनअप दे चुका है, लेकिन अभी इसके लिए हर्डल है 1555, मतलब 555 का अपसाइड में और 553 का डाउन साइड में। सो फ्रेंड्स, मेरा स्टॉप लॉस के मामले में आप लोगों को बताना मैं चाहूँगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस जो भी मैंने मार्क डाउन करता हूँ यहाँ पर, कि 2 लेवल्स जो अप साइड और डाउन साइड के, यही आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस अगर मैं काउंट करूँ तो ये 2 पॉइंट का मेरे लिए स्टॉप लॉस है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो भी टारगेट रहेंगे आपको बहुत लंबे लंबे टारगेट रहेंगे। सो कोई भी अपने पोजीशन को मैनेज करता है तो डेफिनेटली अपना मनी मैनेजमेंट पे ध्यान रखें। सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगा दें, और ऐसा नहीं है कि किसी एक में 10 क्वांटिटी ले रहे हैं और किसी एक में 100 क्वांटिटी ले रहे हैं और 10 क्वांटिटी वाला प्रॉफिट में जा रहा है, 100 क्वांटिटी वाला लूजिंग में जा रहा है, राइट। सो मेन हमें अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखना है। तो लॉसेस कंट्रोल हमारा कैसे होगा? अपने रिस्क को मैनेज करके। अब यहाँ पे मुझे 2 रुपए का रिस्क लेना पड़ रहा है, यहाँ 4 रुपए का रिस्क लेना पड़ रहा है। कई लोग होते हैं कि अपसाइड क्रॉस करने के बाद ट्रेड लेते हैं। नहीं, जो भी ट्रेड लेना है आपको लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, ताकि मेरा लेवल, मतलब मेरा रिस्क सबसे कम रहे। तो मैं अपसाइड और डाउनसाइड के कुछ लेवल्स बता दूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके रख सकते हैं। तो डाउन साइड के लेवल है 548, 544 और 540 तक के, और अप साइड के लेवल है 562, 566 और 568 तक मार्केट जा सकता है। अगला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर भी तकरीबन 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन अप साइड में 1959, 75 और 85 तक के टारगेट है। डाउन साइड में अगर 1932 के नीचे सस्टेन करता रहता है मार्केट में तो फिर 1900 तक भी, 1890 और 1873 तक भी जाने के इसके चांसेस हैं। मार्केट में अगर मोमेंटम अगर अपसाइड करेगा तो हो सकता है अपसाइड भी मोमेंटम कर सके, क्योंकि
मैंने जो भी स्टॉक्स फाइंड आउट किया है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सभी अपने इंस्टीट्यूशनल जोन पे ही ट्रेड, लगभग उसकी के नज़दीक में आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में 1.35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अगर आप 750-800 रुपये के शेयर में अगर 1.3 यानी कि 2 पॉइंट का भी आप 1.5 से 2 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो फिर मार्केट में आप ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सिस बैंक में ध्यान दे तो 1784 और 85.35 ये छोटा सा रेंज बना हुआ है। अगर इसको अपसाइड या डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो फर्दर टारगेट जो है 1776, डाउन साइड में 71, उसके बाद 65, अपसाइड में 789, 94 एंड 800 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो 902 से लेकर के 897 ये नीचे का लेवल है। अब क्योंकि ये लास्ट आवर में मार्केट बिल्कुल इसी रेंज के बीच में ही बना हुआ है, तो अपसाइड अगर ब्रेक होता है तो 905, 909 और 914, 917 तक जाने के चांसेस हैं। और अगर डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो 894, 890, 885 और 882 तक भी जा सकता है। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पे ध्यान देंगे तो 1140 और 1134, यानी कि इसमें भी तकरीबन 6 पॉइंट का, 1100 रुपये के शेयर पे 6 रुपये का आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, यानी कि 1100 रुपये पे अगर आप सिंगल क्वांटिटी भी ट्रेड करते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम स्टॉप लॉस 6 रुपये का रहेगा। यानी कि 1140 आप क्रॉस करने पर अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर आप गलत भी होते तो आपको 6 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना है, 6 से 7 रुपये से। वही अगर आप डाउन साइड में की बात करें, टारगेट की चलिए मैं बात करता हूँ, अगर मैं 6 रुपये का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो मेरे लिए अपसाइड के टारगेट है 24 पॉइंट्स के अप्रॉक्स, तो मिनिमम 1:4 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। और डाउन साइड की बात करें तो भी वहां पे लगभग मोर देन 1:5 के आसपास मिल रहा है, 40 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा, 35 से 40 पॉइंट का। ये 6 जो स्टॉक्स मैंने बताया आप लोगों को फ्रेंड्स, ये मेजरली बैंक निफ्टी से रिलेटेड है। उसके बाद मैं 4 स्टॉक्स निफ्टी के भी फाइंड आउट किया हूँ, बट कुछ लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कुछ लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, कुछ लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आप इन स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि विप्रो है, विप्रो में 413 और 411.5 का लेवल है और मार्केट ऑलरेडी अपने फर्स्ट टारगेट के आसपास ही ट्रेड, बिल्कुल उसी 416.9 का मेरा फर्स्ट टारगेट था और बिल्कुल मार्केट इसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट 420, 426 तक के टारगेट जा सकते हैं, लेकिन 411 को ब्रेक करने के बाद नीचे 400 तक भी मार्केट स्लाइड हो सकता है विप्रो स्टॉक्स। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो मारुति है, मारुति काफ़ी महंगा कॉस्टली स्टॉक्स है जो कि 8,953 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरा जो बाइंग जोन है 8,790 से लेकर के 863 का जोन है, जो कि ऑलरेडी 863 के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देकर के अपसाइड में सस्टेन करने के चांसेस हैं। चलिए अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M जिसको बोलते हैं। इसमें बिल्कुल 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप ध्यान से देखेंगे कि रेड और ग्रीन लाइन के जो बीच का डिफरेंस है वही आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और आप लोगों को स्टॉप लॉस प्लेस करके नहीं रखना है, क्लोजिंग बेसिस पे जो भी मैं बताता हूँ वो स्टॉप लॉस रहता है। सो फ्रेंड्स 1306 के नीचे जब तक रहेगा आपके लिए चांसेस इसमें बनेगा कि मार्केट में और स्लाइड हो सकता है 2087 और 75 देन 62 तक जा सकता है। अपसाइड में 1310 क्रॉस होने के बाद 1320, 36, 51 और 1361 तक मार्केट में जाने के चांसेस हैं। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं ONGC। ONGC जो है ये 133.4 और 133.8, यानी कि 1 पॉइंट का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन अपसाइड के अगर टारगेट की मैं बात करूँ तो 34.8 टू 35.9 और 37.7 तक के टारगेट है। और डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 132, 31, 30 एंड 29.5 के आसपास। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल सारे लेवल्स एज इट इज़ इंटैक्ट रहेंगे, और मैं लाइव मार्केट में या फिर आफ्टर मार्केट में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैं पोस्ट करूँगा जिसमें सारे स्टॉक्स के लेवल्स मार्केट में किस तरीके से ट्रेड हुए, किस लेवल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट किया, अगर कोई स्टॉक्स गैप अप ओपन हुआ है तो कोई रेजिस्टेंस या मेरा कोई टारगेट हिट करने के बाद वो वापस अपने बाइंग या सेलिंग जोन पे भी आता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक अपडेट दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।